गुड मॉर्निंग बच्चों। हम गणित में पढ़ रहे हैं पाठ 7 बांटो कंकड़ खेलो खेल। इसमें बच्चों आपने अभी तक इस प्रकार के सवाल सीखे थे जिसमें कि आपने गुणा भी करना सीखा और भाग भी करना सीखा, और साथ ही हमने क्या सीखा कि गुणनफल को गुणन से भाग दें तो गुणक प्राप्त होता है और गुणनफल को गुणक से भाग देने पर गुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, ये सीख लिया था। अब इसके आगे फिर से इसी प्रकार के भाग आपको पाठ में दिए गए हैं। ठीक है, अभी तक तो आपने ऐसे सीखा था कि एक बार में आपने पहाड़ा पढ़ा और एक बार में पूरा कट गया और आपका उत्तर आ गया। लेकिन बच्चों ये वाले भाग जो हैं ये 2 अंक के भाग हैं और इसमें आपको क्या करना है, आपको एक ही बार में पूरा नंबर नहीं कट जाएगी, पूरी संख्या नहीं कट जाएगी, आपको उसको एक से अधिक बार में काटना है। तो चलो इसको सीखते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 3 से हमको भाग देना है, किसमें, 69 में। ठीक है, इसमें हमको भाग देना है। ठीक, अब इसका तरीका सबसे बच्चों ये होता है कि हमको सबसे पहली संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, भाग देने वाली संख्या से जो सबसे पहली संख्या होती है, हम हमेशा इधर से चलते हैं ना बच्चों, इकाई दहाई पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई। ठीक है, तो इसको हम दहाई संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम दहाई संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, हमको पहले इस संख्या में भाग देना है, पहले 6 में भाग देना है। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक, अब 6 में से 6 को क्या करना है बच्चों, देखो इससे पहले तुम्हें जो भाग बताया उसमें मैंने घटाने के निशान लगा के बताया था। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि घटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको घटाने का निशान लगा के नहीं बता रही हूँ। 6 में से 6 गया, घटा दिया हमने इसको, तो कितना बचा बच्चों, 0। ठीक, अब 9 बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, यह 9 है तो इसको क्या करेंगे, हम इस 9 को यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, ये एरो मैं लगा रही हूँ, इसका मतलब ये कि इस 9 को हमको क्या करना है, यहाँ पर उतार लेना है। ठीक, अब 3 का भाग हम 9 में देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक, अब 9 में से 9 को हमको क्या करना है, घटा देना है। जब 9 में से 9 को घटा देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, कुछ भी नहीं बचेगा, 0। ठीक, इस प्रकार से देखो बच्चों, ये एक हमने क्या किया, एक सवाल हमने कर लिया है। ठीक, अब चलो अब दूसरा। अब 4 का हमको 48 में भाग देना है। ठीक है, एक बार में नहीं देना, सबसे पहले दहाई की संख्या में भाग देंगे, फिर इकाई की संख्या में भाग देंगे। ठीक, तो 4 एकम 4, घटा देंगे 4 में से 4, तो जब 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 0। ठीक, अब क्या करेंगे, जैसे पहला सवाल आपको बताया वैसे ही इस 8 को हमको नीचे उतार लेना है। ठीक, चूँकि अभी बच्चों आप 2nd क्लास के बच्चे हो तो इसलिए अभी आपको इस तरीके से सिखाया जा रहा है। जब आप बड़ी क्लास में पहुंच जाएंगे तब इस तरीके से आपको नहीं करना है, तब सीधे सीधे करेंगे। तो 8 को उतार लेंगे हम यहाँ पर। अब 4 का भाग हमको 8 में देना है। ठीक है, तो पहाड़ा पढ़ें। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 12 बच्चों इससे बड़ा हो जाएगा, तो 12 नहीं, 4 दूनी 8। 8 में से 8 गया, 0। देखा बच्चों, इसी तरीके से आपको क्या करना है, जितने भी सवाल अभी आप करेंगे सब इसी तरीके से हम करेंगे।
नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, 8 का भाग हम किस में देंगे, 16 में। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर जो दहाई का अंक है वो छोटा है। ठीक है, जिस संख्या से हमको भाग देना है वो बड़ी है और जिस संख्या में भाग देना है वो क्या है, छोटी है। दहाई का अंक छोटा है तो क्या करेंगे, इकाई का अंक भी ले लेंगे। तो अब ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 लिखा है तो 8 से हमको पूरे 16 में ही भाग दे देना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक, अब 6 से 6 गया 0, 1 में से 1 को घटाया 0। नेक्स्ट, अब 3 से हमको 96 में भाग देना है। ठीक है बच्चों, तो 3, अब आपको मैंने अभी 3 सवाल कराया तो आपको करना आ ही गया होगा, है ना। तो अब चलो 3 से हमको 96 में भाग देना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम दहाई के अंक में भाग देंगे। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। नौ में से 9 को घटाया 0। बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि जब हम भाग करते हैं तो भाग में जब भी, जैसे अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया 3 तिया 9, तो उसी अंक को हम फिर से नीचे लिखते हैं और क्या करते हैं, ऊपर वाले अंक में से नीचे वाले अंक को घटा दिया जाता है। ठीक, तो 9 में से 9 घटाया 0। फिर क्या करेंगे, इस 6 को हम नीचे उतार लेंगे। अब दोबारा फिर करेंगे, पहाड़ा पढ़े, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। छः में से 6 गया, क्या करेंगे, 0। ठीक है, 6 में से 6 को जब बच्चों हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। मतलब कुछ भी नहीं बचेगा भाई, जितना ऊपर लिखा था उतना ही हमने घटा भी दिया। तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं बचा। घटाना सिखाया था ना आपको, लाइन खींच खींच के सिखाया था, है ना। तो उसी प्रकार से बच्चों घटाना हम उसी प्रकार से ही करते हैं। ठीक है, तो 6 में से 6 घटाया तो कुछ भी नहीं बचा, तो 0 आ गया। अब करेंगे बच्चों हम नेक्स्ट सवाल। अब 7 का बच्चों हमको क्या करना है, 147 में भाग देना। ठीक है, 3 अंक की संख्या है, बड़ी है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले हम, अब देखो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। ठीक है, तो अभी जो सैकड़े वाली संख्या है इसी में देंगे, या हम साधारण तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो पहला अंक है इस तरफ से, ठीक है, बाईं तरफ से जो पहला अंक है उसमें हम भाग देंगे। लेकिन ये छोटा है और जिससे हमको भाग देना है वो संख्या क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो अब हम 4 को भी इसमें क्या कर लेंगे, ले लेंगे। अब 1 की जगह हम 2 अंकों की संख्या में भाग देंगे, 2 अंक में भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 14। ठीक, अब ये संख्या 7 से क्या है, बड़ी है, तो अब आसानी से भाग चला जाएगा। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक, 4 में से 4 को घटाया 0, 1 में से 1 को घटाया 0। अब इस 7 को हमको नीचे उतार लेना है। 7 उतारा, 7 एकम 7, 7 में से 7 गया 0। ठीक, इसी प्रकार से अब बच्चों ये एक सवाल और हम करेंगे। ठीक, बिल्कुल जैसे अभी ये वाला किया है, बिल्कुल इसी तरीके का ये भी सवाल है। ठीक है, पहला अंक जो है ये 2 है और 5 जो है जिससे कि हमको भाग देना है। ठीक है, तो ये छोटा है तो क्या करेंगे, 5 को भी ले लेंगे। अब 2 अंक ले लेंगे, 25 हो जाएगा। तो अब 25 में हम आसानी से 5 का भाग दे सकते हैं। 5 25।
5 में से 5 गया, कुछ भी नहीं बचा, 0। 2 में से 2 गया, 0। ठीक है, 5 में से 5 घटाया 0, 2 में से 2 घटाया 0। अब इस 5 को हम यहाँ उतार लेंगे। पाँच एकम 5, ठीक, 5 एकम 5। 5 में से 5 को घटाया, क्या बचा बच्चों? 0। तो इस प्रकार से देखो बच्चों, ये भाग के सवाल हमने लगा लिए, है ना। कितना आसान है भाग करना। इसी तरीके से आप भी भाग लगाना सीखिए, बार बार प्रयास करिए, बार बार अपनी रफ कॉपी में लगाइए और भाग करना, जोड़ घटाना भाग बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखने। अब बच्चों देखो, यहाँ पर भी कुछ भाग के सवाल लिए हैं मैंने, ठीक है। अब इन भाग के सवालों को देखो कि हम किस तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पर है 5, ठीक। अब 2 का पहाड़ा हमको पढ़ना है, ठीक है, या 2 से हमको 5 को भाग देना है। अब बच्चों 2 के पहाड़े में 5 जो है वो नहीं आता। तो अब इस सवाल को हम करें तो करें कैसे? तो क्या करेंगे, हम 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ें। देखो कैसे पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बच्चों बहुत ध्यान से देखना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 4 5 से कम है। 2 तिया 6। यदि हम 3 बार करते हैं तो 6 आता है, और 6 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो घट नहीं सकता है, ठीक है। 5 से 6 को हम घटा नहीं सकते बच्चों। तो हमको क्या करना है, कम ही संख्या लेनी है। जैसे 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 तो हम आसानी से घटा सकते हैं ना, लेकिन यदि हम मान लीजिए 2 तिया 6 लेते तो बच्चों क्या होता, 5 से 6 नहीं घट पाता और हमारा जो सवाल है वो हो ही नहीं पाता, ठीक है। तो हमको कम संख्या लेनी है। 2 दूनी 4। 5 में से 4 को घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, 1। कितना बचेगा, 1, ठीक। अब ये 1 यहाँ पर बचा, तो अब हमको क्या करना है, ये जो 4 है इसको भी यहाँ उतारना है। ये हो गया 4, ठीक। अब ये कितना हो गया, 14, ठीक है। तो अब हम यदि 2 का पहाड़ा पढ़ें तो 2 के पहाड़े में 14 आता है कि नहीं आता, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 चिक्के 12 और 2 सत्ते 14। देखो आ गया ना। अब 4 में से 4 को घटाया 0, 1 में से 1 को घटाया 0। देखो कुछ भी नहीं बचा, पूरा हमने इस भाग को कर लिया। इसी तरीके से बच्चों एक सवाल और मैं बताऊंगी आपको। 4, ठीक है। अब 4 से हमको 92 में भाग देना है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हम 9 इसमें भाग देंगे, ठीक। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 9 में से 8 गया, 1 बचा, और जब 1 बचा तो क्या करेंगे, इस 2 को भी हम यहाँ उतार देंगे, क्योंकि ये बच्चों छोटा है और ये 4 ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम ये 2 भी यहाँ पर क्या करेंगे, उतार देंगे। अब ये कितना बन गया, 12, ठीक है। तो 4 का भाग देंगे हम 12 में, पहाड़ा पढ़े। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 2 में से 2 को घटाया 0, 1 में से 1 को घटाया 0, कुछ भी नहीं बचा। देखा, इस प्रकार से बच्चों हम भाग इस तरीके से भी करते हैं, है ना। तो आपको आज मैंने भाग के कई सवाल करके बताए और आप भाग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको कुछ सवाल दिए हैं होमवर्क में। अब ये 4 सवाल हैं जो बच्चों मैंने आपको किसमें दिए, होमवर्क में। मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, ठीक है।
इन सवाल को आपको खुद से करना है, ठीक। जैसे मैंने अभी आपको करके बताए हैं वीडियो में, आप उसी तरीके से देख करके इनको आपको खुद से करना है। जो अभी मैंने आपको बताया वो तो आपको अपनी कॉपी में करना ही है, लेकिन इन सवालों को भी आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है बच्चों। तो आप इस काम को अपनी कॉपी में करो और करने के बाद दिखाओ।